जय हो, अधर्म का नाश हो। अभी तक धर्म मीमांसा पर मैं चर्चा कर रही थी। संसार में व्याप्त पाप, अधर्म, अज्ञान, दुष्टता। अब चर्चा करने जा रही हूँ इसका निवारण कैसे धर्म की मीमांसा से संभव है। धर्म को हम समझे और सदा सदा से जब से सृष्टि है, धर्म और अधर्म दोनों हैं, पाप और पुण्य दोनों हैं, सुर और असुर दोनों हैं, और सदा से असुरों का, राक्षसों का, पाप का, अधर्म का अनुशासन होता रहा है। उसको शासित किया जाता रहा है, उसको नियमित किया जाता है। तो महाभारत से श्रेष्ठ हमारे पास क्या होगा। और महाभारत हमारा ताजा ताजा टटका टटका ग्रंथ है, हमारा नवीनतम ग्रंथ है, जो स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण के समय है। आज से बस 5100 साल पहले, भारतीय कालगणना में 5100 साल मानो कल की बात है, क्योंकि पता नहीं कितने मनवंतर, कितने कल्प, और जो कल्प अभी चल रहा है इसमें सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। जैसे कलयुग लगा है उसके तुरंत पहले स्वयं भगवान उपस्थित हैं, और तब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे हैं। आइए हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अनुशीलन करें, पठन करें, सेवन करें, श्रवण करें। क्यों? स्वयं के कलुष के नाश के लिए, हमारे आसपास के परिवेश में जो मलिनता है, कलुष है, उसके नाश के लिए, भगवत भक्ति के प्राप्त के लिए, संसार में अपने कर्म को करने के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आंख विस्मय से खुलती चली जाएगी। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतनी सरलता सहजता से हम मूढ़ों के लिए भी उपलब्ध है, और हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं संस्कृत उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, इसलिए हिंदी में पढ़ रही हूँ। श्लोक संख्या 1 और 2। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य अयोध्या जी के पास है, कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में, जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे। एक एक वाक्य अंधकार को खोल देगा। सूत कुल को आनंदित करने वाले लोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। अब कमाल की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं जी। नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक। कुलपति का क्या अर्थ होता है, ये थोड़ी जो वाइस चांसलर का अनुवाद कुलपति किया है। जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्त्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। 10,000 छात्र, ब्रह्मचारी, विद्वान, आचार्य, परमाचार्य, गुरुकुल में तो सब होंगे ना। 10,000 जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा पोषण करता है। केवल भोजन पठन पाठन नहीं, दान भी करता है। समस्त क्रिया के लिए सामर्थ्यवान होता है, उसको कुलपति कहते हैं। और आज से 5100 साल पहले नहीं, आज से 100 साल पहले भारतवर्ष में हजारों हजारों ऐसे कुलपति थे
जो 10,000 से भी ज्यादा समय तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों का ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, बोध के लिए, तपस्या के लिए उनका भरण पोषण कर सके। 1 साल, 1 महीना, 1 दिन नहीं, पूरे 25 साल। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल चलता है। फिर क्या कह रहे हैं? नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में, हमारे यहाँ तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का तो कभी कभार होता है। वर्कशॉप हफ्ते का हो जाता है। एक आध जगह वर्कशॉप 6-7 हफ्ते का भी होता है। तो उसमें कितने आदमी? 50 आदमी, 60 आदमी। इसमें कितना है? 10,000 और 12 वर्ष तक लगातार चलने वाला सत्र। क्या आपने पिछले 100-150 साल में सुना है क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में यही सब 7 ग्रेट है, यही यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य है, वीटो पावर है, इनमें एक ने भी 12 वर्ष का कोई सत्र चलाया? या ये चाह ले तो क्या 10,000 लोगों का 12 वर्ष तक सत्र चलाने की इनकी औकात, इनका सामर्थ्य आज के दिन भी है क्या? नहीं। और ये हमारे यहाँ सहज घटना है, आगे आएगा। और इसमें जो सत्र में लोग हैं वो कौन है? उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण, ऋषि, मुनि, राजर्षि, महर्षि, उसके ऊपर ब्रह्मर्षि,